नमस्कार, खबरिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। अब 48 घंटे से भी कम समय बचा हुआ है। एग्जिट पोल के तमाम दावे, तमाम शंकाएं आशंकाएं लगातार जो है टीवी डिबेट चैनलों पर, सोशल वेबसाइट्स पर देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल वही है कि सत्ता की चाबी या सत्ता का जो स्टीयरिंग है वो किसको मिलेगा? यह तो ईवीएम खुलने के बाद, सुबह 8 बजे के बाद से जब काउंटिंग शुरू होगी 4 तारीख को, तभी पता चलेगा। मौसमी पारा हालांकि गिर गया है, काफी बूंदाबांदी कई जगह पर उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, जौनपुर देखने को मिली है, सुनने को मिली है और थोड़ी बहुत लोगों को गर्मी से राहत भी मिली है। जो नौतपा का जो 9 दिन का चक्र चल रहा था वह भी समाप्ति की ओर चला गया है और देखा जा रहा है कि प्री मानसून की एक तरीके से दस्तक। कुल मिलाकर मौसम का जो तापमान है वह धीरे-धीरे राहत की ओर बढ़ रहा है। लेकिन चुनावी तापमान जो वोटिंग के बाद आखिरी चरण के बाद जो गिरा था, अब बीते ये इन 2 दिनों के बीच उसका तापमान काफ़ी हाई है। हाई इस कदर है, इस कदर इसमें हीट वेव मचा हुआ है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, तमाम पॉलिटिकल नेता अभी भी अपने दावे कर रहे हैं। हालाँकि अभी तक देखा जाए बीते 2 दशक में एग्ज़िट पोल के जो दावे रहे हैं, बहुत सटीक नहीं साबित हुए। लेकिन इस बार कुछ ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है कि अभी जो दावे किए जा रहे थे कि 50-50 का खासकर उत्तर प्रदेश में रहेगा, लेकिन अभी एनडीए को जो है एक तरीके से मेजॉरिटी की तरफ देखा जा रहा है। सवाल इस पे हम नहीं करेंगे कि एनडीए आएगी, यूपीए आएगी, कौन आएगा, लेकिन सवाल आज हम इस पे करते हैं कि आज इस बार का जो यह 2024 का लोकसभा का चुनाव है, उत्तर प्रदेश के किन राजनेताओं या किन राज परिवारों या किन ऐसे राजनीतिक परिवारों के लिए प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ा होगा। यदि वो उसको जीत गए तो ठीक, नहीं तो यह एक चुनावी हार उनको राजनीतिक गर्त में मिलाने को काफ़ी होगा। साथ ही उनके राजनीतिक अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए काफ़ी होगा और उन्हें शायद सत्ता से बेदखल भी किया जा सकता है। शुरुआत करते हैं यहाँ पर जो है कैसरगंज जो हाई प्रोफाइल सीट रहा ब्रिजभूषण शरण सिंह का, तमाम उठापटक के बाद उनके बेटे, छोटे बेटे कर्ण भूषण को भाजपा हाईकमान ने टिकट देने का काम किया। ऐसे में वो चुनाव ठीक-ठाक लड़े भी, वहाँ से कई बार जो है लगातार कैसरगंज से या उसके आस-पास की सीटों से जो है ब्रिजभूषण शरण सिंह का राजनीतिक दबदबा बना रहा। लेकिन इस बार जो कहा जा रहा है कि उनकी लड़ाई कांटे की है। माना जा रहा है कि अगर ज़रा-सी कहीं चूक हुई तो जो जीत और हार का जो अंतर होगा काफ़ी कम होगा। ऐसे में यह राजनीतिक विश्लेषक मानकर चल रहे हैं कि जो जाति समीकरण वहाँ पर बना है और जो माहौल ब्रिजभूषण शरण सिंह के जो बीते आए दिनों के घटनाक्रम के चलते वहाँ पर जो एक नेगेटिव माहौल बना है, उसका खामियाजा शायद भुगतना पड़ सकता है। यदि करणभूषण सिंह के जो है मुट्ठी में अगर ये पहली हार लगी, तो एक साथ ही उस ब्रिजभूषण सिंह के पूरे राजनीतिक परिवार पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा और एक तरीके से वह प्रत्यक्ष राजनीति से बाहर होते हुए दिखेंगे। उसी सीट से थोड़ा अगर हम आगे बढ़ते हैं गोड्डा की तरफ, जहाँ पर इस समय कीर्तिवर्धन सिंह भाजपा से लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी विपक्षी जो खेमे में खड़ी हैं बेनी प्रसाद वर्मा जो काफी कद्दावर नेता रहे, उनकी पौत्री वहां पर खड़ी है, युवा नेता है, लगातार वहां पर जनसंपर्क कर रही है, वो भी कांटे का मुकाबला, कांटे के टक्कर देती हुई नजर आ रही है। जाति समीकरण वहां भी कह रहा है कि बहुत नेक टू नेक मुकाबला है। ऐसे में अगर राजा भैया कहीं ये दांव जो है अगर जरा सा भी कहीं अगर वो हार जाते हैं तो उनके भी राजनीतिक कैरियर पर एक तरीके से रोक या प्रश्न चिन्ह लगना शुरू हो जाएगा। साथ ही उससे थोड़ा अगर आगे बढ़ते हैं अवध क्षेत्र में डुमरियागंज, जहां से जगदम्बिका पाल भारत नेपाल का जो बॉर्डर है, वह भी इस बार तीसरी बार जो है भाजपा से वहां से सांसद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इसके पहले भी वहां सांसद रहे, लेकिन कुशल तिवारी, गोरखपुर के जो दबंग नेता रहे हरिशंकर तिवारी के बेटे कुशल तिवारी ने काफी जो है पॉलिटिकल जंप मारते हुए इस सीट से जो है इस बार दावेदारी सपा इंडिया गठबंधन से पेश की है। वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि जो वहां भी लोग जातीय समीकरण जो बना है और जो बीते ये 1.5 दशक से जगदम्बिका पाल के खिलाफ जो सत्ता विरोधी लहर है वह उनको जो है कहीं न कहीं दिक्कत पैदा कर सकता है। तो ऐसे में एक तरीके से वह भी अपने एक राजनीतिक मुहाने पर खड़े हैं कि अगर ज़रा-सा भी कहीं अगर हार हुई तो उनको भी अपना राजनीतिक खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर लखनऊ से सटे मोहनलालगंज में, जहाँ से कौशल किशोर कभी जो एक काडर के नेता, सीपीआई के नेता कहे जाते थे, लेकिन बदलते परिवेश में उन्होंने भाजपा का दामन छोड़ा और यहाँ से 2 बार सांसद रहे, तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने जो है दलितों के जो नेता है, बड़े कद्दावर नेता है आरके चौधरी जो मुकाबला कर रहे हैं। माना जा रहा है कि वह भी बहुत कांटे का मुकाबला है। ऐसे में अगर चौधरी जरा सा भी कुछ जीत हार का अंतर कहीं से भी अगर कुछ मैनेज होता है तो वह भी उनको पटकनी दे सकते हैं। तो ऐसे में कौशल किशोर की जो भी राजनीतिक नैया डावाडोल आखिरी समय में हो सकती है। अगर हम पूर्वांचल की तरफ और आगे बढ़ते हैं तो बनारस, जहां से पीएम मोदी तीसरी बार जो है संसदीय सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ इस बार दोबारा फिर से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय जो वहां के काफी कद्दावर नेता माने जाते हैं और बनारस संसदीय सीट के जो है एक
विधानसभा क्षेत्र से लगातार वो कई बार जो है निर्दलीय और पार्टी के तौर पर विधायक चुने जाते रहे हैं। हालांकि स्थानीय तौर पर उनका काफी दबदबा है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों के समक्ष यह प्रश्न अभी भी खड़ा है कि आखिर में उन्हें जो कांग्रेस हाईकमान उन्हें बार बार वहां पर क्यों खड़ा कर रही है, क्यों उनको उनके लिए एक पॉलिटिकल सुसाइड का मंच तैयार कर रही है, जहां पर जग जाहिर है कि नेशनल एक काडर का कोई अगर व्यक्ति प्रधानमंत्री स्वयं वहां अगर उस सीट से खड़े हो रहे हैं, तो ऐसे में उनके समक्ष उनको खड़ा करने का उसके पीछे उनका क्या पैरामीटर है, उसके पीछे कांग्रेस हाईकमान का क्या लक्ष्य है, ये लोगों की समझ से परे है। उसी सीट से अगर आगे थोड़ा बढ़ते हैं बलिया की तरफ, जहां से पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर दोबारा फिर वहां से जो है संसदीय सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। पहले वो राज्यसभा सीट से भी रहे, वहां पर सांसद रहे, लेकिन इस बार उनके लिए भी काफी टेढ़ी खीर साबित होती हुई नजर आ रही है। सवाल वही है जाति समीकरण। उसी सीट से अगर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मऊ यानी घोसी की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर जो है राजभर ओम प्रकाश राजभर के बेटे जो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ जो विपक्षी खेमे हैं जो है वह बहुत तेजी से वहां पर मुकाबला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो सपा इंडिया का जो एक गठजोड़ है वहां भी मजबूती से लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में जरा सा अगर कहीं चूक हुई, अगर जीत हार का अंतर कम हुआ और राजभर के बेटे अगर हारते हैं, तो ऐसे में ओम प्रकाश राजभर के भी राजनीतिक कैरियर पर एक तरीके से ब्रेक लगना शुरू हो जाएगा। यही नहीं, पश्चिम की भी ऐसे कई सीटें हैं जहां पर कद्दावर कई मंत्री, मौजूदा मंत्री वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी या तीसरी या चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में अगर कहीं भी चुनावी परिणाम में कोई अप्रत्याशित अगर कुछ बदलाव देखने को मिलता है, तो ये अप्रत्याशित बदलाव ऐसे राजनेताओं के लिए, ऐसे जो है क्षेत्रीय नेताओं के लिए काफी जो है परेशानी करने वाला बन सकता है, क्योंकि यही जीत, एक चुनावी जीत और एक यही चुनावी हार उनके राजनीतिक कैरियर को का एक पैरामीटर बनेगा कि आगे 2027 के यूपी के विधानसभा चुनाव में उनका क्या रोल होगा, उनकी क्या भूमिका होगी। और वही राजनीतिक जो है, जो एक तरीके से कह लीजिए कि जो उनका पैरामीटर होगा, वह उनके इस राजनीतिक पॉलिटिकल जो एक पूरा एक मोबिलिटी होगा, उनको ये तय करेगा कि आगे उनको कौन सी पार्टी अपने खेमे में लेगी। और इसके साथ ही अगर हम आगे थोड़ा और बढ़ते हैं, आजमगढ़ में भी यही स्थिति बनी है, निरहुआ के साथ बनी है कि अगर निरहुआ जो उपचुनाव जीत चुके थे, उनके सामने जो है सपा के अखिलेश यादव के भाई जो धर्मेंद्र यादव वहां से खड़े हैं, जो बदायूं की सीट छोड़ते हुए वहां पर उनको लॉब किया गया है। तो धर्मेंद्र यादव अगर कहीं से भी अगर इस चुनाव में टक्कर देते हुए नजर आते हैं, तो अगर उन्होंने भी अगर उनको पटकनी दे दी, तो निरहुआ के भी, इस भोजपुरी एक्टर के भी करियर पर ब्रेक लग जाएगा। गोरखपुर सीट की बात करें, जो सीएम योगी का गृह क्षेत्र माना जाता है, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने जो वहां पर भव्य रोड शो किया, हालांकि मानकर चला जा रहा है कि वह सीट जो भाजपा के खेमे में आएगी, लेकिन रवि किशन दोबारा लड़ रहे हैं, उनकी कोई वहां पर लोकल पॉपुलरिटी वहां पर ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो काजल निषाद वहां स्थानीय जो महिला नेता है, काफी तेज तर्रार है, वहां पर विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं, गोरखपुर से मेयर का चुनाव लड़ चुकी हैं, तो वो भी काफी कांटे का मुकाबला है। इसी के साथ अगर हम बाराबंकी की सीट देखें, लखनऊ मुख्यालय से सटा हुआ, तो यहाँ पर जो है पीएल पुनिया के कद्दावर कांग्रेसी नेता के तनुज पुनिया दोबारा यहाँ से सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ पर जो रावत जो थे, पहले उनका टिकट काट दिया गया, फिर उनके पत्नी को दिया गया। तो ऐसे में यह भी एक नाटकीय घटनाक्रम है, हो सकता है इसका खामियाजा जो है इस जीत हार के अंतर में बीच में समझ में आए और यह सीट कहीं खसकती हुई नजर आए। इसी तरीके से और कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर जो है डगमग की स्थिति बनी हुई है। अगर हम अमेठी की बात करें, स्मृति ईरानी भी दूसरी बार चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन बगल की सीट राहुल गांधी के वापस जो है पॉलिटिकल यूटर्न लेने के बाद, कांग्रेस के यूटर्न लेने के बाद, जिस तरीके से सोनिया गांधी ने अपनी परंपरागत गांधी फैमिली वाली सीट को छोड़कर अपने बेटे के लिए मंच से अपील की और कहा कि मैं अपने बेटे को, राहुल को, आप या रायबरेली वासियों को सौंपती हूं। और जो वहां पर तमाम चुनाव के दौरान तमाम जो है लोगों के स्टेटमेंट आए, ऐसे में ऐसे यही लग रहा है कि यह सीट जो है कांग्रेस को कहीं ना कहीं मिल जाएगी। तो रायबरेली का जो एक पॉलिटिकल जो मोबिलिटी है, वो हो सकता है अमेठी में भी काम कर जाए। उसी से सीट, बगल सीट से सटी हुई प्रतापगढ़ की सीट है, जहां से जो है फिर से संगम लाल गुप्ता को जो है भाजपा ने दांव खेला है, लेकिन उनके जो विपक्षी खेमे में सपा इंडिया गठबंधन से एसपी सिंह पटेल काफी मजबूती के साथ लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे अगर आप देखिए, पूर्वांचल की और 2 सीटें हैं जो हॉट सीटें रही, काफी उनको लेकर हो हल्ला मचा। जौनपुर की सीट है, मछलीशहर की सीट है, तो यहाँ पर भी काफी जो है, जो यहाँ पर जो लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे श्याम सिंह यादव हो, चाहे बसपा से चाहे कृपा शंकर सिंह हो, जो अपने आखिरी समय में चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए भी दिक्कत पैदा दिख रहा है। धनंजय सिंह के लिए भी जो राजनीतिक प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। और मछलीशहर से दोबारा बीपी सरोज को फिर से टिकट दिया गया है और उनके खिलाफ जो है वहां के विधायक जो है पूर्व सांसद रहे तूफानी सरोज की बेटी प्रिया सरोज भी चुनाव लड़ती हुई जो युवा नेता हैं दिख रही हैं। तो तमाम तरीके से जो ये सीटें जो बताई गई, अभी खबरिया टॉप की टीम ने जो आप दर्शकों को बताया, वहां पर जो समीकरण, हालांकि जीत हार क्या होगा वह
48 घंटे बाद पता चल जाएगा। एग्जिट पोल की बात हम नहीं करते हैं, लेकिन एक राजनीतिक जो एक घटनाक्रम है, यह एक और एक हार, एक जीत जो है ऐसे राजनेताओं, ऐसे राजनेत्रियों के जो पॉलिटिकल कैरियर को जो है एक तरीके से मोबिलाइज करने के लिए, गतिशीलता प्रदान करने के लिए, और साथ ही अगर वो हार जाते हैं तो उनको गर्त में भी जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये है राजनीति का खेल, इसमें यहाँ सब कुछ जायज है। केवल एक जीत और एक हार से ही पूरी फैमिली का जो है एक तरीके से पॉलिटिकल कनेक्शन, जो पॉलिटिकल जो एक रोड मैप है, जो पॉलिटिकल जो एक माना जाता है राजनीतिक रसूख जो है मिट्टी में मिल सकता है। तो राजनीति में सब रंग जंग इसी तरीके से जायज। इसी तरीके से खबरिया टॉप की टीम के साथ बने रहिए। कुमार रवि, कैमरामैन तनुष पांडे के साथ।